गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 4 हास्य बालक कवि सम्मेलन पढ़ेंगे। हास्य बालक कवि सम्मेलन का मतलब है कि जो हंसी मजाक करने वाले कवि होते हैं उन कवियों का सम्मेलन है। लेकिन वो बच्चे कैसे हैं? वो बच्चों का कवि सम्मेलन है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह कवि अपनी अपनी कविताएं, आशु भाषण, इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है वो हमें सुनाते हैं, जिससे श्रोतागण खुश होते हैं, लोग बाग उससे खुश होते हैं, उनकी अच्छी अच्छी कविताओं आदि से। ठीक है, तो हास्य बालक कवि सम्मेलन का मतलब है कि हंसी मजाक का कवि सम्मेलन जो कि बच्चों का है, और बच्चों के द्वारा हंसी मजाक की कविताएं या आशु कविताएं, छोटी छोटी कविताएं, ये इस टाइप की जो होती है वह बनाई जाती है। तो देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषाधारी चत्वार यानी 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः बालक हास्य कवि श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण जो दर्शक हैं वह बैठे हैं और वह उनकी कविता सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और कोलाहल का मतलब है जोर जोर से शोर कर रहे हैं। ये देखिए पिक्चर में भी दिया गया है। इसी प्रकार देखिए, संचालक है, संचालन का मतलब है मैनेजर, संचालक का मतलब है मैनेजर। अलम कोलाहल, अलम का मतलब मत के अर्थ में होता है, मना करने के अर्थ में होता है। कोलाहल मत कीजिए, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। वो बोलता है आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, बहुत ही खुशी का टाइम है। यत् अस्मिन, यहाँ पर, कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य को खत्म करने वाले, काल यापकाश्च, समय बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर यहाँ पर आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। यहाँ पर करतल ध्वनि यानी कि तालियों के द्वारा उनका स्वागत किया जाए। तो यहाँ पर ये हास्य कवि सम्मेलन है, इसलिए इनको बोल रहे हैं कि काव्य का नाश करने वाले काल यापकाश्च, मतलब काव्य हंतारः, काव्य का नाश करने वाले हैं। और इसी प्रकार से रसिक और अलग अलग तरह की इनकी हंसी मजाक करने वाली हर चीज़ को उल्टा बोलकर ये लोगों को हंसाएंगे। इसी प्रकार सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक उदासीन लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्यम, प्रथम मतलब कि सबसे पहले मैं आधुनिक कवि के बारे में बताना चाहता हूँ। फिर देखिए, उद्देश्य स्वकीयम काव्य श्राम्य, ध्यान से मेरी काव्य को सुनिए। वैद्य राजे नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज बोलता है नमस्कार है यमराज आपके भाई को, जो यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु आप यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरते हैं, परंतु जो वैद्य आपका भाई है वो तो प्राणों को और साथ में धन को भी हर लेता है, अर्थात धन को भी ले लेता है, साथ में प्राणों को भी ले लेता है। फिर उसी प्रकार से कालांतक है। अब कालांतक बोलते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रवणंतु भवन्तः। ठीक है, वो बोलते हैं अरे वैद्य तो सर्वत्र ही क्या है, उनको जानते हैं लोग बाग, पर मैं दृशा कुशला जनसंख्या, लेकिन मेरे अंदर जनसंख्या निवारण में यानी कि लोगों को ख़त्म करने में, मारने में मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है। वो किस तरह से मारता है? ये बोलता काव्यम इदम, मेरा काव्य भी इस प्रकार से सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम, चिता को जलता हुआ देखकर, जब कोई मर जाता है तो उसको चिता के ऊपर लेटाकर जलाया जाता है, उसी प्रकार बोलता है चिताम प्रज्वलिता, चिता को जलता हुआ देखकर, दृष्टवा देखकर, वैद्यों विस्मय गतः, वैद्य को विस्मय हो रहा है, विस्मय अर्थात उसे आश्चर्य हो रहा है कि ना हम गतो न मैं भ्राता, ना मैं गया ना ही मेरा भाई, अर्थात ना ही तो यमराज गया ना वैद्य गया।
कस्सीदम हस्तलाघवम, फिर ये किसके हाथ की कला है, ये किसके हाथ की सफाई है जिसने इसको चिता पे पहुंचा दिया, अर्थात इसको ये मर भी गया और ऐसा क्या काम किया। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग हंसते हैं। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य का मतलब होता है बड़ा हुआ पेट अर्थात मोटा पेट, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, तुंदिलो अहम बोलता मैं मोटू पेटू हूँ, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कर लीजिए। परान न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान दुर्लभ लोके, परान दुर्लभ लोके शरीराणी पुनः पुनः, बोलते पेट पर हाथ फेरते हुए पेटू बोलता है मैं पेटू हूँ, अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। परान न दुर्बुद्धे, ठीक है, हे मूर्ख पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, अर्थात पराया अन्न मिल रहा है तो उसे ग्रहण कर लो, अर्थात उसे खा लो। इस संसार में पराया अन्न बहुत ही दुर्लभ है, यानी इजीली हमको किसी का खाना नहीं मिलता है, कोई भी हमें इजीली थोड़ी खाना दे देता है। तो वही चीज़ है कि पराये अन्न पर क्या करो, वो बहुत दुर्लभ है, उसे प्राप्त होता है, तथा ये शरीर तो बार बार आते रहते हैं, यानी पराया अन्न है वो एक बार मिल जाएगा, जरूरी थोड़ी है दूसरी बार मिले, अर्थात पराया अन्न तो बार बार मिल जाएगा, बार बार नहीं मिल सकता, परंतु जो ये शरीर है वो तो हमको बार बार मिल जाएगा। तो वापस देखिए इसको, हे मूर्ख पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, कारण कि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार आते रहते हैं। फिर वापस से सभी सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, सभी बहुत जोर से हंसते हैं। चारवाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, हाँ शरीर का पालन पोषण तो बहुत ज़रूरी है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, कोई बात नहीं ऋण कर लो, कर्जा कर लो। पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, परंतु कर्जा करके भी पौष्टिक पदार्थ को ग्रहण कर लीजिए। तथा कथयति, और कहते हैं चारवाक कवि, यावत जीव सुखं जीवित ऋणम कृत्वा धृतम पीवत, बोलता है जीवो तो ढंग से जियो। तो इसके अंदर चारवाक कवि बोलते हैं कि हाँ हाँ जियो तो जियो पर ढंग से जियो, जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज करके घी को पिए। बोलता है जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज कर लो चाहे, और परंतु क्या करो, ऋण करो और घी पीते जाओ। तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, ठीक है, तो वो बोलता है कि तो ऋण को कैसे लौटाएंगे भाई, अगर कर्जा हो जाएगा तो उससे कैसे लौटाएंगे। तो चारवाक बोलता है कि मेरा जो बचा हुआ काव्य है वह भी सुन लीजिए। श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा जो बचा हुआ काव्य है वो भी सुन लीजिए। धृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, धृतम पीतवा, घृतम पीतवा यानी कि घृतम का मतलब होता है घी, बताया आपको, घी पीतकर श्रम करिए यानी परिश्रम करिए, घी पीजिए परिश्रम करिए। ऋणम प्रत्यर्पित, और ऋण को चुका दीजिए और कर्जा चुका लीजिए। ये थोड़ी है कि आप सिर्फ खाने में ही रहें और कर्ज नहीं चुकाएंगे। तो प्रत्यर्पित जन और लोगों का कर्ज जो है वो चुका लीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एक है बाल कवि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ सुन सुनकर एक आशु कवि होता है जो छोटी सी एक पोयम बनाता है। तो छोटी सी पोयम बनने के लिए छोटी सी पोयम बनाता है और वो बोलता है, बनाकर उसे कहता है, सुनाता है। फिर देखिए, बालक है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधर है कवि चैव तुंदिल है भोज्य लोलुपम कालांतक है तदा वैद्य चारवाक च नमाम्यहम काव्य श्रयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसन्ति अन्ये च अपि हसन्तः सर्वे गृहं गच्छन्ति। अब क्या होता है, आप मेरी भी कविता सुनिए है, वो बोलता है, बालक बोलता है मेरी भी कविता सुनिए। मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चारवाक को प्रणाम करता हूँ। यानी जिन जिन ने भी अपनी कविता सुनाई वह बोलता है गजाधर को, कवियों को,
तुंदिल पेटू को, भोजे लोलू पेटू को, कालांतक को और चारवाक को सभी को नमस्कार करता हूँ। सभी लोग कविता सुनते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, हा हा करते हुए सभी लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार इसके शब्दार्थ देखिए। अध्य का मतलब होता है नीचे, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। कोलाहलम शोर, काव्य हंतारह, काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च, समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी या श्रेष्ठ होता है। एही अर्थात आइए, करतल ध्वनिना तालियां, अरसिकेभ्य नीरस जन उदासीन लोग, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई वाले। और देखिए तुंदस्य, तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर, आवर्तयन फेरता है, हाथ फेरता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट पूर्ण होता है। धन्यवाद।